हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत टाइम से इसी चीज़ का इंतज़ार था। फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को भी बहुत सारी बधाई। फाइनली आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का पेशेंस आज सफल हुआ है और एक मुकाम आपने हासिल किया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफिसर बनना, एक लेवल को पार करना। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो तो काफ़ी स्ट्रगल करते हो और आप उस तरीके से देख नहीं पाते अपने आप को, लेकिन जैसे ही आप एक सिलेक्शन ले लेते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हो, तो कहीं न कहीं आपकी पूरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, लाइफ में एक सिक्योरिटी आ जाती है और लोगों का जो नज़रिया आपके प्रति वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। वो आप बिल्कुल महसूस करोगे जब आप अपने नाम के आगे गवर्नमेंट ऑफिसर लिखोगे, तो आप खुद देखोगे कि लोग आपको कैसे देखते हैं और कैसे लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदलता है। सबसे बढ़िया बात ये है कि पहली बार ज्ञानशिला से टॉपर निकला है, रैंक 1। बिल्कुल, एसएससी सीजीएल स्टैटिस्टिक्स के जो जेएसओ वाला पेपर था, उसमें रैंक 1 हमने निकाला है। और अगर ओवरऑल बात करें तो टॉप 10 में से अभी तक मेरे पास में 5 स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, ठीक है? क्योंकि मैंने एक्चुअली सुबह-सुबह रिज़ल्ट देखा, मैंने रात को मैं जल्दी सो गया था तो मैं देख नहीं पाया था। पर और ओवरऑल अभी देखेंगे तो सारे बच्चों का डिटेल अभी देख नहीं पाया हूँ, धीरे-धीरे देख रहा हूँ। 100 से ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास में आ चुके हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो बच्चे इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है मुझे कि 350 से 400 टोटल सिलेक्शंस हमारे बैच से होने की उम्मीद है, ठीक है? बाकी अभी डेटा और देखेंगे थोड़ा-सा बैठ करके तो क्लियर हो जाएगा। बट बहुत अच्छा लगा, इस बार जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है ना? इतनी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि रैंक 1 निकला है हमारी बैच से एसएससी सीजीएल 2024 में जेएसओ की पोस्ट के लिए। टॉपर जो है वो ज्ञानशिला का है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालाँकि ये सब जो मेहनत होती है वो बच्चों की होती है और उनके पेरेंट्स का सैक्रिफ़ाइस, उन बच्चों का सैक्रिफ़ाइस है। हमारा काम केवल एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना होता है। कुछ हद तक हम सपोर्ट कर देते हैं, गाइड कर देते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं। बट फिर भी अगर कुछ अचीवमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं आपका छोटा-सा अंश मात्र भी अगर योगदान है, तो वो भी कहीं न कहीं आपको एक बल देता है आगे और अच्छा करने के लिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ उन सभी बच्चों को जिनका सिलेक्शन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम जेएसओ, एसआई ग्रेड 2 के अंदर भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और अदर पोस्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप लिस्ट में देखोगे ना, तो टोटल जो वैकेंसी थी हमारे पास में जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 को मिला करके, वो थी हमारे पास में 725 और 85, है ना? तो ये हो गई 810, 810 वैकेंसीज़ थी। बट अगर आप टोटल में देखेंगे, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे पास में, वो 792 स्टूडेंट्स का ही रिज़ल्ट में डेटा आया है और बाकी बच्चों को विदहेल्ड रखा है। तो उसके बारे में भी बात करूँगा आपसे कि विदहेल्ड स्टूडेंट्स का क्या होगा। बट उसके पहले जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए अब आगे की प्रोसेस क्या है। डीवी की प्रोसेस होगी, सिलेक्शन की प्रोसेस तो हो चुकी है, बट इसके आगे जो डीवी होगा, आपकी जॉइनिंग की कैसे होगी, क्या-क्या प्रोसेस होती है, तो उसके लिए मैंने ग्रुप बना दिया है। ये ग्रुप केवल और केवल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ही, ध्यान रखना, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, केवल उन्हीं के लिए ग्रुप है, तो वो ही कृपा करके उसमें जॉइन करें। इसके अलावा अगर आप सिलेक्ट नहीं हो तो इस ग्रुप में जॉइन मत होना, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। तो जॉइनिंग की प्रोसेस क्या होती है ना? कितने टाइम बाद आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, डीवी कैसे होगा, दोनों पोस्ट के लिए, जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए, उस वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। और क्योंकि आप देख रहे हो कि जो लिस्ट आई है, ये कॉमन लिस्ट आई है ना, कंबाइंड लिस्ट दे दी है। लास्ट ईयर भी एसएससी ने यही किया था, हमेशा ऐसे ही करता है कि कंबाइंड लिस्ट दे देता है। तो हमारे को ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में जेएसओ में हमारी रैंक कितनी है और एसआई ग्रेड 2 में कितनी है, ठीक है ना? तो ये जो ग्रुप मैंने बनाया, इसमें आप कोशिश करना आप भी ऐड हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स उनको भी ऐड करो। जिससे कि हम जब टोटल 792 स्टूडेंट्स में आ जाएँगे ना, तो हम अपने आप से सेग्रीगेट कर लेंगे और हम ये देख लेंगे कि हमारी एक्चुअल में इंडिविजुअल जेएसओ में कितनी रैंक आ रही है और एसआई ग्रेड 2 में कितनी आ रही है। ताकि जब हमको फाइनली जब प्रेफ़रेंस फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब जो आपका जेएसओ के अंदर जब प्रेफ़रेंस आता है कि आपको कौन-सा स्टेट लेना है, कौन सिटी लेनी है, वो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? तो इस ग्रुप को आप ज़रूर जॉइन करो, अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो कृपया करके जॉइन मत करना, ठीक है? अब बात कर लेते हैं विदहेल्ड स्टूडेंट्स की। अगर आप देखोगे तो लगभग 1300 के आस-पास स्टूडेंट्स हैं जिनका जो रिज़ल्ट है वो विदहेल्ड किया है। और एक और लिस्ट आई जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि डिबार्ड कर दिया या उनका कैंडिडेचर कैंसल कर दिया है। तो देखो, ये जो स्टूडेंट जिनका कैंसल हुआ है ना, ये तो हो सकता है वो स्टूडेंट्स हो जिन्होंने चीटिंग में पकड़े गए हो, है ना? या कोई और ऐसी जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सी इश्यू होगा जो उन्होंने पालन नहीं किया होगा, वहाँ पर वो बाहर हुए हैं, ठीक है? अब जो बच्चे विदहेल्ड में आए हैं,
तो विदहेल्ड स्टूडेंट जो है ना, वो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप जब बायोमेट्रिक कर रहे थे, तो बायोमेट्रिक के टाइम पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो वेरीफाई ना हो पाया हो, है ना? तो संभवतः वो स्टूडेंट्स हैं, तो एसएससी क्या कर रहा होगा, अपने लेवल पे उसको और स्क्रूटनी करके वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अभी तक अगर सही साट दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा। अभी जैसे आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी जो हमारे पास में थी वो 810 थी, और यहाँ पर लगभग 18 बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो उनको विदहेल्ड में डाला गया है। तो जैसे ही वो चीज़ें क्लियर होती है, आपका नाम ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाएगा, और ये एक रिजल्ट आएगा रिवाइज वाला। तो रिवाइज रिजल्ट में आपकी फिर रैंक अलग से आ जाएगी, आपका नाम उसमें आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या रैंक लगी है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपने सब चीज़ें सही अपनी जगह पर आप सही हो, तो ये विदहेल्ड जो है इसको एसएससी वेरीफाई करके फाइनल एक रिजल्ट निकाल देगा रिवाइज्ड वाला। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बहुत सारे जो बच्चे सिलेक्ट हुए उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म ने भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, लगभग 350 से 400 सिलेक्शन होने की, उस पर उम्मीद है मैं पूरा डेटा देखूंगा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि टॉप 10 में टॉप 5 स्टूडेंट्स हमारे हैं, और टॉपर जो है वो ज्ञानशिला का है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।